तो ऑक्सीजन हम आप सब लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, फिर भी कुछ लोग ठीक से नहीं लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, नाक पुण्य पुण्य करते हैं। जोर से खींच लो, कोई पैसा लगता है? खींचो तो, देखो तो, खींच कर जोर से खींचो, जोर से, और निकालो धीरे से, और जोर से निकाल दोगे तो रेमट भी निकल जाएगी, इसलिए धीरे से निकालना। बहुत विचित्र बात, ऐसे खींचना चाहिए। अभी तुम 5 बार खींच कर देख लो, तुरंत देखो आपके दिमाग में स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और तरावट आ जाएगी। खींचो, निकालो धीरे से। हंसी आ रही है, खींचेगी कैसे? ऐसा दिन भर में 100 बार खींचो, और ठीक से खींचना है तो नाक साफ करके तब खींचो। सफाई शुद्धता रखना चाहिए। तो ऐसे ही कर्म करो, ये मत सोचो कोई भी है। जैसे अभी इतने श्रोता है, अगर ये श्रोता 100 भी होते तो भी मैं ऐसा ही प्रवचन करता। श्रोता की संख्या से मैं प्रभावित नहीं होता, मैं श्रद्धा से प्रभावित होता हूं। संख्या कम हो सकती है लेकिन श्रद्धा कम नहीं हो सकती है, इसलिए श्रद्धा का बल। व्यवस्था कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकती है, लेकिन याद रखना आस्था कभी कम नहीं होती है। एक गरीब की भी बराबर आस्था। अभी मेरा प्रोग्राम मध्य प्रदेश में गुना शहर में वर्तमान के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बड़े भाई रामस्वरूप कोविंद जी ने करवाया था। राष्ट्रपति का बड़ा भाई प्रोग्राम करा रहा, लेकिन आज मेरा प्रोग्राम ये गुधेली के लोग करा रहे हैं। व्यवस्था में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन आस्था में अंतर नहीं है, आस्था बराबर है। और मेरे सत्संग में तो व्यवस्था में भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था भी मेरे साथ में आती है। तो चाहे राष्ट्रपति कराए, चाहे करोड़पति कराए, चाहे लखपति कराए, और चाहे पत्नी पति कराए, व्यवस्था वही रहती है। आस्था भी व्यवस्था भी। यही मंडप लगेगा और क्या होगा? बिछावन यही, व्यासगादी यही, फूल यही, गुलदस्ते यही, वीडियो कैमरे यही, माइक यही, दान पात्र यही, हम भी वही, तो फिर क्या नहीं? सब वही, सब सही, साहिब बंदगी। व्यवस्था। सबको धन्यवाद देता हूं। कर्म करने में कभी चूक न करना। तुम यदि विद्यार्थी हो, तुम ये चिंता छोड़ो, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, फर्स्ट आऊंगा कि थर्ड होऊंगा। तुम्हारा कर्म है पढ़ना, तुम पढ़ो, और पढ़ोगे, याद रखना, पढ़ोगे जरूर पास हो जाओगे। खूब पढ़ोगे जरूर फर्स्ट आओगे। पढ़ते ही रहोगे तो कलेक्टर भी बन जाओगे। पढ़ते ही रहो, बंद ही मत करो। तुम किसान हो, कर्म करते रहो। 2 एकड़ जमीन तुम्हारे पास है, 4 एकड़ दूसरे की जोत लो। 2 एकड़ आपकी है, 4 एकड़ उसकी है। उसकी 4 एकड़ जोता, 2 एकड़ का उसको मिल जाएगा, 2 का तुमको मिल जाएगा। 2 तुम्हारी थी, 2 का और मिल गया, 4 एकड़ का हो गया। अब 2-4 साल के बाद 2 एकड़ खरीद लो, तो 4 एकड़ अपने पास हो गई जमीन। धीरे धीरे कर्म करते रहो, सब बढ़ता चला जाएगा। आलस्य
मनुष्य का शत्रु है और कर्म करने की कला तुम्हें गरीब नहीं होने देती है। जो गुण है उसका प्रयोग कीजिए। अपने गुणों का प्रयोग करने वाले ही लोग, अपनी योग्यता का सदुपयोग करने वाले लोग इस संसार में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त होते हैं। आप कितने कलाकार हो, एक महिला है सब आइटम बनाना जानती लेकिन किचन में जाना नहीं चाहती, तो इसके आइटम जानने से मतलब क्या निकला? ये बैठी रहेगी। मैं हूं प्रवचन तो खूब करना चाहता हूं लेकिन किसके मकान में मेरा घर है? भोजराज, क्या नाम? भोजराम साहू है। श्री भोजराम साहू के घर से यहाँ आना ही नहीं चाहता हूँ, प्रवचन खूब कर लेता हूँ। तो तुम्हारे करने से फायदा क्या जब यहाँ आना ही नहीं चाहते हो? ये कला बेकार है। अपनी कला का प्रयोग करने के लिए, अपने कौशल का प्रयोग करने के लिए, अपनी योग्यता का प्रयोग करने के लिए हर मनुष्य को कर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आलस्य की चादर उतार कर फेंक दीजिए और कर्म के देवता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, जग में रहकर कुछ धर्म करो। कर्म भी करो, धर्म भी करो। अब ऐसा भी नहीं कि रात दिन बैल की तरह जुटे हैं, सत्संग भी सुनने का मौका नहीं। कितने लोग कहते हैं हमको मरने का मौका नहीं है। अभी लो, जब मरने का मौका ही नहीं है तो ये मरेंगे कैसे? अमर हो गए। यमराज भी आएगा तो कह देंगे मौका नहीं मरने का, टाइम नहीं मेरे पास, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मरने का टाइम नहीं। क्या लोग फालतू बात। अरे जब एक शराबी शराब पीने के लिए टाइम निकाल लेता है, 6 घंटे नशे में पड़ा रहता है उसके लिए टाइम निकाल लेता है, जुआ खेलने के लिए टाइम निकाल लेता, धन निकाल लेता है, और ताश खेलने वाला ताश खेलने के लिए, कबड्डी खेलने वाला कबड्डी खेलने के लिए सब टाइम निकाल लेते हैं। बेविचार के लिए टाइम निकाल लेते हैं। घूमने वाले, होटलों में सैर करने वाले टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या आप सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? भक्ति के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? और प्रवचन कराने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? ये कुकर्मों के लिए धन निकाल कर लगा देते हैं, तो क्या तुम धर्म के लिए धन नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? धर्म तब कमजोर हो जाता है जब धर्म के मानने वाले धर्म की रक्षा करने में कमजोर हो जाते हैं। पूरी ताकत के साथ धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। पहले तुम धर्म की रक्षा करोगे, फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले तुम वृक्ष लगाओगे और वृक्ष की रक्षा करोगे, फिर वृक्ष तुमको छाया देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। वृक्ष लकड़ी देगा, वृक्ष फल देगा, और वृक्ष सौंदर्य देगा, वृक्ष ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन ही जीवन है, तो वृक्ष तुमको जिंदगी देगा। लेकिन वृक्ष की रक्षा करोगे तब तुम्हारी जिंदगी की रक्षा वृक्ष करेगा। ये धर्म एक वृक्ष है, इसकी रक्षा करना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हम साधु बने हैं, ऐसा नहीं काम चोरी के लिए साधु बने कि घर में काम करना पड़ेगा इसलिए घर छोड़कर भाग गए, साधु बन गए और फ्री का खाते रहो गुलगुल भजिया और लपसी। इसके लिए साधु नहीं बना हूं। मैं साधु बना हूं धर्म की रक्षा के लिए। साधु बना हूं तुम्हारे संस्कारों की रक्षा के लिए। साधु बना हूं पूरे विश्व को संस्कार देने के लिए। और साधु बना हूं खुद को सही रास्ते पर चलाने के लिए। और साधु इसीलिए बना हूं कि जन जन को जिंदगी जीने की कला सिखाने के लिए। अगर ये मेरा उद्देश्य ना होता ना तो मैं नेपाल बॉर्डर से इधर नहीं आता। इधर बहुत मेहनत है सब देशों में जाना, वहाँ बहुत आराम है, टाइम पर खा लो सो जाओ। तो ये तो टाइम पर तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं, टाइम पर सो जाते हैं। इसमें कौन बहादुरी का काम है? टाइम से 1 घंटा ज़्यादा जो काम करे उसी का नाम तो मनुष्य है। टाइम टू टाइम बताते, टाइम टू टाइम।
कभी ट्रेन लेट हो गई तो टाइम टू टाइम कहाँ होगा, एरोप्लेन लेट हो गया टाइम टू टाइम। जब लेट हो गया, मैं तो ये सोचता हूँ कोई काम लेट हो जाए तो लेट तक कर दो, और लेट हो गया तो लेट में लेट जाओ, और लेट में लेट हो तो लेट में उठ जाओ। फिर क्या फर्क, 1 घंटा ज़्यादा सो लोगे, कौन लफड़ा। किसी को प्रचार मत करो कितने बजे उठता हूँ, सो लो आधा घंटे और, लेट में सोए थे। हाँ, लेकिन कभी कभी रात में ही काम होता है। ट्रेनें रात में चलती हैं, एरोप्लेन रात में चलते हैं, लोगों को जागना पड़ता है। रात में काम कर लो तो दिन में थोड़ा सो लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम सोचो हम दिन ही में ट्रेन पकड़ेंगे, दिन में जाती नहीं, वो रात में ही जाती है। मैं हांगकांग गया, वहाँ रात में ही हवाई जहाज जाता है। 6-7 घंटे चला तब हांगकांग पहुँचा। अब रात की ही यात्रा थी। अब मैं कहूँ दिन में ही जाऊँगा तो दिन में जाता नहीं, तो बैठे रहो इंडिया में। फिर कभी कभी ओवर टाइम भी काम कर लेना चाहिए। अचानक आपकी वाइफ बीमार हो गई, आपका हस्बैंड बीमार हो गया, आपके फादर मदर बीमार हो गए, आपकी सासू बीमार हो गई, टाइम टू टाइम थोड़े चलेगा। ये आकस्मिक घटना है, फट से उनको ले जाओ हॉस्पिटल, इलाज कराओ, ट्रीटमेंट करो, रात भर जागना पड़े तो जागो। ऐसी इमरजेंसी सेवा अगर मिल जाए तो उसको स्पेशल ऊर्जा खर्च करके सेवा संपन्न करना चाहिए। ऐसे तो सभी करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में सेवा करो। नर हो न निराश करो मन को, निराश मन होना, डिप्रेशन में मत जाना, उदास मत होना। कुछ हो ना हो तुम्हारे पास, यदि खुशियां हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ होने वाला है तुम्हारे पास। याद रखना, फूल परवाह नहीं करता है कि मैं जंगल में हूँ कि बगीचे में हूँ, किसी के घर के गमले में हूँ, कोई चिंता नहीं। जहाँ है वहीं वो खिल जाता है, और खिलते ही मधुमक्खी आ जाती है, तितलियाँ नाचने के लिए आ जाती है, और भंवरे वहाँ गीत गाने के लिए आ जाते हैं। फूल को परवाह नहीं है, केवल खिलने की चाह होती है, इसलिए उसका खिलावट देखकर सब आ जाते हैं। तुम खिलो तो सही, कुछ करना शुरू करो तो सही, सब कुछ होने वाला है। चिंता मत करो, टेंशन मत किया करो, ये भी मत सोचा करो अपनी फैमिली को मैं ही चला रहा हूँ। ये तो तुम्हारे बाप भी सोच रहे थे, वो चले गए, फैमिली फिर भी चल रही। ये भी मत सोचा करो इस इंडिया की राजनीति तो मैं ही कर रहा हूँ। सब करने वाले चले गए, फिर भी राजनीति हो रही है, चल रही है। उससे धुरंधर पैदा हो जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए ज़्यादा ओवरलोड मत लिया करो, फालतू टेंशन पाल पाल के रात भर सोचते रहते हो, ना शुद्ध खाते हो ना शुद्ध सोते हो, बस केवल शुद्ध शुद्ध सोचते हो, गणित बिठाते रहते हो, कुदुर बुदुर रात भर करते रहते हो, छत देखते रहते हो। ये आजकल लोग छतों में पीओपी लगाते हैं। पीओपी जानते क्यों लगाते हैं? क्योंकि रात भर नींद नहीं आती तो छत ही देखते रहते हैं, तो छत में डिजाइन बना दिया कि देखते रहो। मैं भी यहाँ लगा देता हूँ चांदनी में डिजाइन, ताकि जिसको ज़्यादा टेंशन हो तो ऊपर देखते रहो। तो ये सब टेंशन नहीं करना है। जो जीव जन्म लेता है वो अपनी प्रारब्ध और अपना बुद्धि लेकर पैदा होता है। सब करते रहेंगे, होता रहेगा। तुम अच्छा करो, अच्छे से जियो, अच्छा करके दुनिया छोड़कर चले जाओ, आने वाली पीढ़ी को अच्छा देकर चले जाओ, बस ठीक है। फिर उस पीढ़ी का ठेका तुम्हारा नहीं है। विश्व की व्यवस्था प्रकृति संचालित करती रहती है, और किसी न किसी को हर पीरियड में भेज देती है कि तुम जाकर संभालो। आप इस समय तुम्हारी आवश्यकता है, देश डूब रहा है, तुम जाओ नेता बनकर ये काम करो। धर्म नष्ट हो रहा है, तुम राम बनकर राक्षसों को मारो जाकर।
बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तुम कृष्ण बनकर जाओ, मामा कंस को मारो जाकर। बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में प्रवचन की आवश्यकता है, लोग कुकरी मुर्गी बहुत खा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ वहाँ प्रवचन सुनाओ। ये कुदरत खुद व्यवस्था कर देती है, कहाँ कौन व्यक्ति का जन्म होता है, वहां से छलांग मार करके दूसरे देश प्रदेश में वो आत्मा कैसे आकर के ज्ञान देती है, क्योंकि वहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए वहां आकर ज्ञान सुना जाती है। टेंशन वाले व्यक्ति की पहचान भी होती है, जब ताली बजाना होगा तो उल्टा बजाएगा, ऐसे सीधा नहीं बजा, समझ लेना वो टेंशन में है। बैठा तो है लेकिन उसका मन कहीं और बैठा है, इसलिए उसको ये पता ही नहीं चलता ताली इधर से बजाऊं कि उधर से, उल्टा पीटता है। ये टेंशन वाले व्यक्ति की पहचान होती है। जिसको टेंशन मुक्त है, मस्त है, वो तो सीधा ही मारेगा, उसको ख्याल है इधर से मारना। वो बाबा बहुत खुश साहिब बंदगी से। सुखी करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के